वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये मेरी सिस्टर के हेयर हैं, माशाल्लाह से बहुत लॉन्ग हैं और अच्छे हैं। तो मैं आपको आज बताने वाली थी इनका राज। तो मैं आपको अपने साथ टिप्स शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा और आपके हेयर भी अच्छे हो जाएंगे और ना लॉन्ग भी होंगे और ड्राई वगैरह नहीं होंगे। तो मैं लेने वाली थी अंडा और दही। तो मैं अंडे की लूँगी खाली सफ़ेदी, क्योंकि जर्दी नहीं लेनी थी, सफ़ेदी चाहिए थी। तो मैंने इसमें से सफ़ेदी निकाल दी क्योंकि बालों में लगेगी और हमारा जो जिल्द है, जैसे बालों की जो जिल्द है ना, वो ड्राई हो जाती है, खुश्की हो जाती है, तो वो सब इससे नहीं होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और ठंडक भी रहती है सर में ना। तो अंडे और दही का इस्तेमाल हम करेंगे और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके काफ़ी सारे है ना फ़ायदे हैं। इसमें बाल ग्रोथ भी जल्दी होती है, फिर शाइन भी आती है, खुश्की भी नहीं होती है और है ना अच्छा लुक होता है, जैसे कि घनपन भी रहता है। तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ हफ्ते में 1 डे ना। तो हम लोगों ने इसको मिक्स करना है अच्छे से और मैंने इसको अप्लाई करना है। तो मेरे बाल देख सकते हैं ऐसे रूखे रूखे बेजान से हो जाते हैं। तो इसको लगाने से ना बाल हेल्दी भी रहते हैं और शाइन भी करते हैं। और जो ड्राई है ना, जैसे कि खुश्की वगैरह आ जाती है, डैंड्रफ, तो वो भी ख़त्म करता है। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ हेल्प कर रही थी लगाने में और मैंने कुछ कुछ अपने ख़ुद लगाया और कुछ कुछ उनकी हेल्प से लगाया। तो मैं जब ये लगाती हूँ ना, तो मेरे हेयर अच्छे हो जाते हैं। तो मैं ज़रूर ये ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ और आप लोगों को अगर ये मसला है तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो मैंने अपने पूरे हेयर पे लगा दिया था और इसके बाद मैंने जूड़ा कर लिया था, क्योंकि ना बाल फिर अच्छे खुले हुए नहीं लगते ना। तो जूड़ा करने के बाद इसकी स्मेल भी आ रही होती है, क्योंकि हमने इसमें मिलाया एग में स्मेल होती है। तो फिर मैं इसको शॉपर कर लेती हूँ और इसको है ना 45 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो मेरे जो हेयर है ना वो अच्छे हो जाते हैं और अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह से। लेकिन अब ये थोड़े थोड़े गीले हैं, तो इसलिए आपको घनपन नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जब अभी थोड़े सूखेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। मेरी सिस्टर बना रही थी कौन क्या बना रही थी? मटर पुलाव। मटर पुलाव और सॉरी, आलू का पुलाव। आलू का पुलाव। इनका दिमाग ख़राब हो गया है। इनका ये मटर नज़र आ रहे हैं, ये आलू हैं बहन, आलू हैं। चम्मच कम हिलाया कर, खाना पकाने में ज़्यादा फोकस करा कर। ससुराल में जाएगी ना जूते खाएगी, जूते। वो यमी अबू ले आए थे आज हलीम रोटियाँ। ये तो रोटियाँ हैं और शायद उसमें है हलीम। अबू लाए थे हलीम और मज़ेदार से हलीम आज हमारे घर में फिर आ गई है। अलीशा ज़रा पकड़ना। हाँ, अबू ले आए थे हमारे घर हलीम। अबू ने हमें सरप्राइज़ दिया। अबू ले आए हलीम और ये बहुत मज़ेदार हलीम है और ये यूसुफ हलीम है और इसकी रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हम लोग यही वाली रोटियां मंगवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रोटियां ऐसी होती हैं, ये देखें इतनी पतली होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं और चपाती की तरह होती हैं माशाल्लाह से। इसके नान बहुत अच्छे होते हैं। तो हम जब भी अबू आते हैं तो हम लोग है ना हलीम के साथ यही नान मंगवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी होते हैं, मज़ेदार से होते हैं और ये ना कोई भी खा सकता है। कोई कहता है ना नान नहीं चबा सकते, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये हलीम है और ये नान है और अलीशा बना रही हैं आलू के चावल। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है हमें लंच में। लंच हमारा लग चुका था और हम खाना खाने बैठ गए थे। हमने बिस्मिल्लाह करके खाना खाया। तो मेरी बहन ने भिंडी भिजवाई थी, ये भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी थी। हलीम और चावल और भिंडी और रोटी, बहुत ही मज़ा आया। और ये मेरा खाना तो मैं खा रही थी। मेरे सिस को साथ जाना था बाहर, तो मेरी सिस को लेनी थी स्टेशनरी और मैं उसके साथ जा रही थी बाहर मार्केट। तो थोड़ी सी धूप भी हो रही थी और थोड़ा मौसम ठीक भी हो गया था, शाम का टाइम हो गया था। तो मैं सिस के साथ बाहर गई और उसको जो चीज़ें लेनी थी मैं उसके साथ गई। तो मेरी सिस ने पहुँचाते ही अपनी चीज़ें फरमाइशें निकालवाना शुरू कर दी, जो जो उसे चाहिए थी, जो जो जिस चीज़ की नीड थी, क्योंकि उसके मैट्रिक के एग्ज़ाम होने वाले हैं और अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और अच्छे नंबरों से पास करे। और जितने भी लोग हैं जिनके पेपर हो रहे हैं उनको भी सब अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से पास करे। तो मेरी बहन इसमें से सिलेक्ट कर रही थी और मुझसे भी कह रही थी कि आप ही कौन सा लूँ। तो मैंने कहा ये वाला ले लें, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरी सिस्टर ने ये निकलवा लिया था, तो वो ये ले रही थी। फिर उसके बाद उन्हें और जो चीज़ें चाहिए थी वो सब भी वो देख रही थी। तो इनको है ना किट भी चाहिए थी जिसमें ये अपनी चीज़ें लेके जा सकें। तो ये सारी ऊपर लगी हुई थी। तो मैंने कहा आप इसमें से देख लें। तो इतनी ऊपर लगाई हुई थी कि इसमें सेलेक्ट करना भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन मेरी बहन ने इसमें से निकाल ली थी। डोरा वाली, लड़कियों को तो यही सब पसंद होते हैं ना, डोरा, बारबी वगैरह। तो ये काफ़ी बड़ी भी थी और अच्छी भी लग रही थी। तो उन्होंने थोड़े बहुत मार्कर वगैरह सेलेक्ट करे, क्योंकि मार्कर, पॉइंटर ये सब चाहिए थे उन्हें ना। तो ये सब निकालवा लिए थे और ये चीज़ें इनकी कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद हमने अंकल से लगवाया हिसाब, जो अंकल ने बहुत ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि ना महंगाई के साथ साथ चीज़ों के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं।
और ये 500 का सामान आ गया था और हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो मैंने तो कुछ नहीं लेना था, लेकिन मैंने छोटी मोटी सी चीज़ें जो अम्मी ने की थी वो ली और मैं घर के इनके साथ आ गई। और रास्ते में देख सकते हैं थोड़ी बहुत धूप थी और मैं घर आई तो मेरे को पसीने आ गए थे थकन से। तो गाइस मैंने मंगवाया था ये टिकटॉक वाला स्टैंड, क्योंकि मुझे ये चाहिए था। मैं टिकटॉक वगैरह बनाती हूँ तो लाइटिंग वगैरह की मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने अपने भाई से मंगवाया था ये स्टैंड, और जो कि मिला था मुझे 1500 का। तो मैंने भाई से कहा था अब ये मुझे सेट भी कर दिया, मैं बनाऊँगी टिकटॉक। आप मेरी टिकटॉक ID भी लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मुझे फॉलो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, अपना दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।